नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीटेट का आपका पेपर हुआ है, ठीक है, पेपर जो आपका दूसरा पेपर हुआ है, यानी कि सीटेट पेपर 2, यानी पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर लिया गया था, ठीक है। पेपर 2 जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज 2 में अगर आपने क्या लिया है, ठीक है, पेपर 2 की लैंग्वेज 2 अगर आपने संस्कृत ली है, ठीक है, अगर आपने संस्कृत ली है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। ठीक है भाई, और भी अगर आपने लैंग्वेज अगर कोई दूसरी ली है तो वो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उनका भी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपने जो भी अगर आपने लैंग्वेज 2 के लिए अगर आपने संस्कृत को रखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। यानी कि पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। पेपर 2 जो है, यानी कि अगर हम जूनियर के पेपर के बारे में बात करें, ठीक है, जो आपका जूनियर का पेपर था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है भाई, जिसमें आपकी लैंग्वेज 2 जो है संस्कृत रही थी उनके लिए, ठीक है। बाकी भी क्लासेस आपने नहीं देखी है, हिंदी आपका और भी लैंग्वेज हो गए उसके लिए, या फिर अपना SST या फिर CDP के लिए, तो आप लोग वीडियोज़ के वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, सीटेट पेपर 2 के नाम से, उसमें मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि पैराग्राफ आप सभी के सामने दे रखा था, 121 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा था 121 नंबर से, यहाँ पे कह रहा है कि संप्रेषण क्षमता क्षमता से, ठीक है, यहाँ पे आपका इत्मस्मिन् पदे का समास वर्तते। तो आपसे इसमें आपसे पूछा था, आपको कौन सा ऑप्शन है ये आपसे पूछा था, वो कौन सी ये आपके षष्ठी 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 तत्पुरुष समास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा था क्या, यहाँ पे 122 नंबर आप लोग देख सकते हैं। अदितने अल्पमपि ज्ञान वयम कस्य प्रयोग का न कर्मी। तो यहाँ पे आपसे पूछा था न कर्मी, तो आपसे आप लोग देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा आपका स्वबुद्धि, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका स्वबुद्धि, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 देख सकते हैं आप लोग, हावत्य इसमें पदे का प्रत्यय बर्तते। तो आपसे इसमें कौन सा हो जाएगा आपका आपका तबियत, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सक्रिय इत्य हितस्य पदस्य विपरीतक पद गद्यांश की अस्ति। यहाँ पे आपसे पूछा था सक्रिय का विलोम, ठीक है, तो सक्रिय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कुत्र कुत्र गंतु बिना वयम वस्तुनि कीणाम। तो वो क्या हो जाएगा आपका विपणम, ठीक है, विपणम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 126, कालांतरे वयम, ठीक है, सर्वे अस्मिन, ठीक है, उसके बाद डैश भविष्याम अस्मिन वाक्य रिक्त स्थान पूर्ण। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा निर्भय, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आपके अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, गूगल फेसबुक इत्यादि, ठीक है, इत्यादि उपकरणे कास्मिन उपलब्धि भवती। तो आपका क्या हो जाएगा आपका चलचित्रे दूरभाषंत्रे। तो गूगल फेसबुक पे आपने देखा होगा आपके चलचित्री वो, ठीक है, चल दूरभाषंत्रे चलते रहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि अंतर्जाल से, ठीक है, अंतर्जाल से उपकरणम, ठीक है, प्रणय कहा दोष न जायते। तो देखिए आप किसी आपकी जो आँख है उनको आप लोग किस तरीके से या दोष नहीं पा सकते, तो आपका क्या हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे आपका क्रिकेट क्रीड़ा निपुणता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 129 आपसे क्या कहता है, 129 आपसे कह रहा है कि सप्तो तिथि इत्यम पदे संधि निर्देश कुरुत। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसकी कौन सी संधि थी आपसे पूछा था, गुण संधि थी, क्या हो जाएगा आपका गुण संधि, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अभी 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजा आत्मे, ठीक है, राजा आत्मज की संप्रत्यय, ठीक है, वनम वनम प्रस्तुत। तो यहाँ पे आपका इसमें पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा आपका अविष्ट राज्यम, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पैसेज को आप लोग पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखित पदेशु के पदम अभिन्न भिन्न अस्ति। तो क्या था वो बिफला था, वो क्या था वो बिफला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधोलिखित तालिका। यहाँ पे आपको मैच करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे आप लोग मैच करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा उपवन का क्या हो जाएगा आपका विचारणम, ठीक है। अगर हम देखें तो पहले का सी केवल एक ही में नजर आ रहा है, जो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड यानी देख सकते हो, इसका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले का दूसरे का हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद कैसा कौन सा हो जाएगा, सी का जो है आपका क्या हो जाएगा आपका सी का डी, यानी कि इसमें आपका ये हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा, इस तरीके से आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखें तो आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 133 कह रहा है क्या, सीमायाम इनमें पदे का
विभक्ति, ठीक है, आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी विभक्ति थी, आपसे ये वचनम अस्ति पूछ रहा है। तो आपका एक वचन था और आपका क्या था, वो सप्तम विभक्ति थी। वो कौन सी विभक्ति थी, आपकी सप्तम विभक्ति थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजकुमार, ठीक है, प्रथम के स्त्री पुत्र, यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या, इस तरीके से पूछा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका तस्य जन्नी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका तस्य जन्नी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 135, राजकुमार किन कारणे अचेतन अभूत। तो आपका किन कारणों से था, वो आपका विषधरस्य विशेष, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 136 के भाषा शिक्षण विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसमें के सत्य नस्ती, आपसे पूछा नास्ती, ठीक है, गलत पूछा था आपसे। कुछ कैंडिडेट बी की इसको लगा के आगे होंगे मातृभाषा को, लेकिन आपसे नेगेटिव पूछा था। तो नेगेटिव यानी त्रिभाषा सूत्र, इस तरीके से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आंग्ल भाषा, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 137 आपसे क्या कहता है कि अष्ट कक्षा एक अध्यापिका, ठीक है, पंचम वाक्य अंग्ल दीवार पठती सा, इस तरीके से आप लोग इसको पूरा पढ़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सामूहिक चरित्रलेख। वो किस तरह, यानी कि सामूहिक चरित्रलेख के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अधोलिखितासु, ठीक है, प्रक्रियासु कस्य प्रयोग, ठीक है, एकस्य भाषाएं समय लेखन शिक्षाएं क्रियते। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपको पहले वो क्या करते हैं, विचार करते हैं, फिर रूपरेखा बनाते हैं, फिर आपका प्रारूप लेखन करते हैं, फिर बिंदु निर्धारण करते हैं, फिर आपका संपादन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ई ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे भाषा अधिगम्य विषय, ठीक है, अधोलिखितेषु कथने की सत्यम अस्ति। तो आपसे क्या हो जाएगा, आपका द्वे भाषे अधिगम्य देशीय प्रथम भाषा, इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 140 आपसे क्या कहता है, 140 कि एलम सप्तकथा, ठीक है, एलम सप्तकक्षा एक अस्ति चतुर्भाषी, इसको आप लोग पढ़ोगे हिंदी, आंग्ल भाषा, मराठी, उसके बारे में बात की गई है। तो वो किसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कोड यहाँ पे आपसे यानी कि कोड मूविंग हो सकता है या फिर कोड मैसिंग हो सकता है। मेरे हिसाब से आपका कोड मूविंग होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या राय है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अनेक शैक्षणिक भाषाएं एवं विविध भाषा, यहाँ पे बात की गई है विषयक भाषिक, ठीक है, विषयक भाषा प्रोफिशिएंसी, इस शब्द को आप लोग पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी कहाँ पे आती है, आपकी CALP में आती है, ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, ठीक है। 142 आपसे क्या कह रहा है, 102 कि एकस्य स्थितिने छात्राम विवरण, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपोजिट पर्सपेक्टिव की बात की गई है। तो अपोजिट पर्सपेक्टिव के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका समालोचनात्मक समीक्षा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले देखते हैं आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे 143 आपसे क्या कहता है कि षष्ठी कक्षा एक अध्यापक शब्दावली स्पून प्लेट यूटिल, इसके बारे में बात की गई है, बॉक्सेस पेन इत्यादि यहाँ पे बात करी गई है। तो लिखनम अस्ति, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रियलिया, यानी कि शिक्षण सामग्री रूप, ठीक है, शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानि वस्तुनि, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 144 के आगे। तो यहाँ पे कह रहा है सामाजिक विज्ञान एकस्य कक्षा छात्रा, यहाँ पे आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे आपके किसके बारे में बात की गई है, ठीक है, संज्ञानात्मक कुशलता के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है अधिगम परिणा, ठीक है, परिणाया छात्रा समीकृति प्रत्यंते। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन, इनकी मात्र नियम संति योग्यतम ग्रहती। तो आप अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है 146 आपसे अंतर्भाषिकता की अस्ति। तो आपसे कह रहा है अंतर्भाषिकता की अस्ति। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एम एकस्य कक्षा साधन रूपेण अनेक भाषा प्रयोग शिक्षा शांतरे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए 147 नंबर देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है क्या, अहम एक प्रश्न अस्ति। यहाँ पे कह रहा है एक कोई प्रश्न है जिसमें से आपको एक विकल्प दे रखा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स्ट्रापोलाइट, जो एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या कर रहा है, बाइवेशन प्रश्न के बारे में बात की गई है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है त्रिभाषा सूत्रे विषय अधोलिखित किम सत्यम अस्ति, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें क्या कह रहा है आपसे, सर्वे बालका मातृभाषा गृह भाषा विद्यालय प्रारंभ। बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपके अगला क्वेश्चन जो है
149 आपसे क्या कह रहा है, अधोलिखितेषु पद्धति का भाषा न्याय मौखिका भाषा औपचारिकेषु नैपुण्यता अनिवार्य मान्यते। तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका संप्रेषणात्मक, ठीक है, भाषा शिक्षण एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिक्लेरेटिव नॉलेज के बारे में बात की गई है, यानी ज्ञापक ज्ञान के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, व्यापक व्याकरणाएँ, ठीक है, इस तरीके से आपका ज्ञानम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे कुछ संस्कृत के लैंग्वेज 2 के सवाल, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 2 के लिए अगर आपने संस्कृत ली होगी पेपर 2 में, तो उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे जो कि मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस कर दिए हैं। और भी सब्जेक्ट आपने नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट पेपर 2 प्लेलिस्ट के नाम से, उसको जाके आप लोग देख सकते हो, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट को करा दिया है। या फिर आप लोग वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने वीडियोज़ वाले सेक्शन में सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी एक एक करके, ठीक है। पेपर 1 के भी कराए हैं, पेपर 2 के भी कराए हैं, जाके आप लोग देख सकते हो। तो ये थे सभी आंसर। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो गलत हो, नहीं तो सभी आंसर एकदम करेक्ट हैं, ठीक है भाई। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।